हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फास्ट टेक रवि। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड में कल हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया है इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में कल हम लोगों ने देखा था पेजेस के बारे में कि कवर पेज कैसे देते हैं, ब्लैंक पेज कैसे देते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि पेज को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एमएस वर्ड में टेबल्स। आज का हमारा इंसर्ट टैब में क्या है टॉपिक? टेबल्स टॉपिक है। ये देखिए, कल हम लोग पढ़े थे पेज के बारे में, पेजेस के बारे में पढ़े थे। आज हमारा है टेबल। काफी इजी है हमें टेबल तैयार करना, टेबल क्रिएट करना काफी आसान है। ये देखिए कैसे, तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे इजी है कि हम लोग क्या करेंगे, टेबल पे जाएंगे। टेबल पे जाते ही एक तरीके से हमारा यहाँ पे कितने रो और कितने कॉलम चाहिए ये ओपन हो जाता है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान लिया जाए हमें यहाँ पे क्या है आपका, कितने रो, एक रो और 3 कॉलम। तो ये देखिए 3x1 का एक टेबल तैयार। नीचे आते हैं, ये देखिए इस तरीके से। हम यहाँ साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं तो इजी होगा। साइज थोड़ा छोटा करते हैं तो थोड़ा देखने में सही रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए टेबल मैंने क्या किया, यहाँ पे 3x3 का एक टेबल तैयार कर लिया। यहाँ पे क्या है, आपके 3 कॉलम है। कॉलम किसे बोलते हैं? ये वाला आपका कॉलम है, ये आपका रो है। तो 3 कॉलम 3 रो का एक टेबल तैयार हो गया। कितना इजी है। तो टेबल तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जहां भी हमारा कर्सर होगा वहां पे रखेंगे कर्सर को। जैसे मान लिया जाए हमें कोई दूसरा टेबल चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्सर नीचे लाएं और दोबारा से मान लिया जाए हमें कोई टेबल चाहिए। ये मेरा क्या हो गया, 4x2 का एक और टेबल तैयार हो गया। तो हम आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी पार्ट है टेबल क्रिएट करना। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना है पहला चीज कि टेबल बनाते क्यों है। तो टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि हम रो और कॉलम में किसी भी डेटा को आसानी से अरेंज करके रख सके और डिस्प्ले कर सके। जैसे मार्कशीट दिखाना है, या फिर स्टूडेंट का डिटेल रखना है, या सैलरी डिटेल वगैरह रखना है, तो उस समय हम लोग टेबल का यूज करते हैं कैलकुलेशन वगैरह में, और डिस्प्ले में काफी फास्ट होता है। पहला पार्ट ये। दूसरा पार्ट आपका क्या है कि इसे हम आसानी से जब चाहे तब एक्सेल में भी लेकर के जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये भी एक्सेल क्यों? क्योंकि वहां पे फॉर्मूला वगैरह काफी यूज में आता है। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि हम लोग अरेंजमेंट जो है काफी ध्यान से कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मान लिया जाए हम टेबल से अपने कर्सर को हटाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देने। जैसे ही हम टेबल से कर्सर हटाते हैं, अभी मेरा कर्सर कहाँ है, टेबल से बाहर है। ये देखिए ऊपर में है मेरा, टेबल के अंदर मेरा कर्सर नहीं है, इसे कर्सर कहते हैं। तो कर्सर अभी टेबल के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितने आपके टैब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टैब है जो ऑफिस 10 यूज कर रहे हैं। कोई दूसरा होगा ऑफिस 16 19, तो उसमें टैब्स अलग होंगे। लेकिन सब में गौर करने के बाद क्या है, सो देखिए जैसे ही मैं टेबल टैग के अंदर जाऊंगा, सॉरी टेबल टैग बोल रहा हूं, टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 नए आपके टॉपिक आ जाते हैं, डिजाइन एंड लेआउट। लेआउट पीछे में यहाँ पे छिप रहा है, लेकिन आप लोग अपने सिस्टम में देखिएगा। जैसे ही हम टेबल के अंदर जाएंगे 2 न्यू टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, 2 टैब्स इनिशिएट्स। इनिशिएट्स मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से टैब हैं आपका, डिजाइन एंड लेआउट। ये याद रखिएगा, जब तक आप टेबल के अंदर नहीं रहिएगा डिजाइन और लेआउट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम टेबल के अंदर जाएंगे हमारे पास 2 नया टैब आ जाएगा, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। और ये काफी इंपॉर्टेंट टैब है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लेआउट को। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा टेबल में लेआउट को, क्यों लेआउट को डिस्कस करूंगा, ताकि आपको जो है सबसे मेन पॉइंट होता है टेबल बनाने के बाद उसमें एडिटिंग करना, कि रो ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, तो रो कैसे ऐड करेंगे, कॉलम कैसे ऐड करेंगे, सेल कैसे डिलीट करेंगे, कब क्या काम करेंगे। और एक पॉइंट और, यहाँ पे जैसे जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं
तो ये देखिए ये मेरा ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, लेकिन ये जो छोटा छोटा ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है एक एक, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेल है, फिर आपका क्या है, ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। अब यहाँ पे लेआउट में देखिए एक पॉइंट, आपका क्या है, सेलेक्ट करने का तरीका। सबसे पहला तरीका क्या है, सेलेक्ट करने का। तो मैं यहां से आपको सेलेक्ट करना नहीं बताऊंगा, कंप्यूटर में डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके आपको मैं बताने जा रहा हूं। बेसिकली पहला तरीका, जैसे मान लिया जाए मुझे क्या करना है, मुझे रो को सिलेक्ट करना है। किसे सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको रो सिलेक्ट करना है तो आप क्या कीजिएगा, अपने कर्सर को पहले ले जाइए यहां पे। क्या किया मैंने, कर्सर को रो के सामने ले गए और क्लिक किया, और माउस पे क्या करना है, क्लिक करना है, टच पैड पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे ले गए रो के स्टार्टिंग में और एक बार क्लिक किया। फिर अगर मान लीजिए दूसरे रो को सिलेक्ट करना है, ये देखिए दूसरा रो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। ये देखिए तीसरा रो सिलेक्ट हो गया। कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम के ऊपर में जाइए इस तरीके से और क्लिक कीजिए। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट। देखिए कितना इजी है। फोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, फोन में बताना। यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे ऊपर में एक बार क्लिक करना है। देखिएगा वहां पे एरो का निशान बनेगा। ये चीज यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है कर्सर, बट वहां पे क्या होगा, एक छोटा सा एरो का निशान बनेगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमने ये देखा कि रो सिलेक्ट करना है तो रो के सामने, कॉलम सिलेक्ट करना है कॉलम के सामने आएंगे, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट, पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो टाइप इस तरीके से बना हुआ है, बॉक्स टाइप में, छोटा सा बॉक्स टाइप पे। जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा आपका पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर दोबारा क्लिक किए, हट जाएगा, है ना, कितना इजी है। अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका कर्सर है, कर्सर के पास बॉक्स है, क्लिक कीजिए, आपका पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट, एकदम इजी है। तो हम लोग क्या देखे, सिलेक्ट में यहाँ पे तीन तरीके से देखे। पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो वहां पे एक बॉक्स बना होगा, वहां पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए, आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। रो सिलेक्ट करना है, क्या कीजिए, रो के स्टार्टिंग में जाइए, क्लिक कीजिए, रो सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम के स्टार्टिंग में जाइए, ऊपर में पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और रही बात सेल को सिलेक्ट करने का, तो ध्यान दीजिए, जिस कर्सर जिस बॉक्स में हम लोग होते हैं वो ऑटोमेटिक हमारा सेल सिलेक्टेड होता है ना। जिस सेल में आप रहिएगा वो सेल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। जैसे मान लिया जब मैं यहाँ पे गया और रेड कलर कर दिया, अब क्या है, जैसे मैं टाइप करूंगा रेड कलर ऑटोमेटिक टाइप हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा उसी सेल को हम सिलेक्ट किए हुए थे। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आपका क्या है, लेआउट में सिलेक्शन के बाद ग्रिड लाइन, इसे थोड़ा छोड़ देते हैं, ग्रिड लाइन और प्रॉपर्टीज को मैं इसे थोड़ा बाद में बता दूंगा, इजी टॉपिक है, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा और इजी देखते हैं डिलीट करने का। यहाँ पे डिलीट करने वाले टॉपिक में जब जाइएगा तो यहाँ देखिए क्या है, आपको 4 पॉइंट है। डिलीट सेल, सेल का मतलब एक बॉक्स जो आपका है वो। डिलीट कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना। डिलीट रो, पूरा का पूरा रो डिलीट करना है। डिलीट टेबल, पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करना है। तो सेल डिलीट करना है, मान लिया जाए ये जो हम लिखे हुए हैं इसी सेल को मुझे डिलीट करना है। तो मैंने क्या किया, इस सिलेक्ट में कर्सर रख दिया, इस सेल में कर्सर मैंने रख दिया है। अब मैं जाता हूं ऊपर और करते हैं डिलीट सेल। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही डिलीट सेल पे क्लिक होगा यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि जब आप डिलीट कीजिएगा तो क्या होगा, जब हम इसे डिलीट करेंगे तो ये दोनों सेल जो है, इधर वाला जो सेल जो है वो इधर आ जाएगा, तो इधर मेरा एक खाली बॉक्स हो जाएगा। उसी के बारे में लिख रहा है कि शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, बाएं की तरफ सेल्स को शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए जो मेरा पुराना था वो डिलीट हो गया, इधर के जो 2 थे वो इधर शिफ्ट कर गए हैं। तो इस तरीके से सेल डिलीट हुआ। अब अगर हम कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, कॉलम अगर हम डिलीट करेंगे ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। देखिए इसीलिए लेआउट काफी इंपॉर्टेंट है। डिलीट कॉलम, क्या हुआ, इधर वाला पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो गया, इधर पूरा कॉलम डिलीट हो गया और उधर वाले 2 इधर शिफ्ट हो गए हैं।
अगर हम बोलते हैं डिलीट रो, तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने रो है, कितने, ये जो रो है उसमें कितना सेल है, एक सेल है, तो ये हमारा एक सेल डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट रो, तो वो मेरा रो डिलीट हो गया है। अब मान लिया जाए डिलीट टेबल करते हैं, तो जो मेरा टेबल सिलेक्टेड है ये पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो कितना इजी है डिलीट करना। अब यहीं पे थोड़ा सा देखते हैं टेबल में इंसर्ट करना। जैसे मान लिया जाए ये मेरा क्या है, 4/2 है, बेसिकली 4 कॉलम 2 रो है। अब मान लिया जाए यहाँ पे 4 पॉइंट है, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। हमेशा याद रखिएगा जब हम ऊपर नीचे कुछ ऐड करेंगे तो क्या बढ़ेगा, रो बढ़ेगा, और जब हम लेफ्ट राइट कुछ ऐड करेंगे तो क्या बढ़ेगा, कॉलम बढ़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, कितने रो है, 2 रो है। अब ऊपर नीचे का हम लोग समझते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए ये ए है, ये बी है। अब मैं ए और बी के बीच में कुछ रखना चाहता हूं, मीन्स ए के नीचे, ए के नीचे। तो ये देखिए इंसर्ट बिलो मीन्स ए वाले के जस्ट नीचे, तो इंसर्ट बिलो मीन्स रो, बिलो मीन्स रो। यहां पे मैं लिख देता हूं कहीं पे, इंसर्ट एबव एंड जब हम इंसर्ट एबव एंड बिलो करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीजेज रोज, हमारा रो बढ़ता है। और जब हम यही क्या करते हैं, इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट, तो इससे क्या होता है, इंक्रीजेज कॉलम्स। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब हम इंसर्ट एबव या इंसर्ट बिलो करते हैं तो इंक्रीजेज रो बढ़ाते हैं, रो ऐड करते हैं, और जब हम लेफ्ट राइट करते हैं तो कॉलम बढ़ाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, टेबल में जाऊंगा और यहाँ पे मान लिया जाए मैं इसके लेफ्ट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मीन्स कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, किया इंसर्ट लेफ्ट, यहाँ ऑटोमेटिक देखिए मेरे पास कॉलम अब कितने हो गए, 5 कॉलम हो गए। तो इस तरीके से ये चारों टॉपिक काफी आपका इजी है, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि टेबल कितने आसानी तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि हम आसानी से टेबल में सेल, रो, कॉलम या पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं, किसकी में, लेआउट में। और पहला पॉइंट, टेबल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो टेबल के अंदर जाने पे ध्यान रखिएगा, जब हम टेबल के अंदर जाएंगे, ऐसे नहीं, जब हम टेबल के अंदर होंगे तो हमें 2 टॉपिक्स मिलेंगे, 2 टैब ओपन हो जाएगा एक्स्ट्रा, एक डिजाइन टैब, दूसरा लेआउट टैब, डिजाइन एंड लेआउट। तो ये याद रखिएगा। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा टैब है, लेआउट टैब। लेआउट बेसिकली किस में मदद करता है, हमें लेआउट बदलने में, मीन्स रो बढ़ाना है, कॉलम बढ़ाना है, घटाना है, डिलीट करना है, इसमें हमें मदद करता है। उसके बाद क्या है, मर्ज सेल। मर्ज सेल का मीनिंग क्या है, जब हम मिलाते हैं सेल्स को, क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे मान लिया जाए यही है हमारा फॉर्मेट, अभी देखिएगा मर्ज सेल इनएक्टिव है, इनएक्टिव मीन्स वो धुंधलापन में है, धुंधला है थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही हम मर्ज कब करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक को मिलाएंगे। तो यहाँ पे मान लिया जाए मैं सिलेक्ट करता हूं पूरे कॉलम को, और अब हम इसे मिलाते हैं, मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये जो मेरा 3 सेल था वो बन गया कितना सेल, 1 सेल मेरा बन चुका है। क्यों, मर्ज किया मैंने। वैसे ही मान लिया जाए हम इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या किए, मर्ज सेल। ये देखिए इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया, 1 सेल तैयार हो गया। तो हम जैसे चाहे वैसे हम अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। और ये जो टूल्स हैं आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मर्ज के बाद आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम क्या होता है कि जब हम चाहे सेल को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितने सेल हैं, 1 सेल है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ 3 सेल क्रिएट करना। तो ये देखिए ये मेरा सेल सिलेक्टेड है। स्प्लिट मीन्स तोड़ना। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में मान लिया जाए बोलता हूँ कितने, 3, तो 3 किया मैंने और ओके करते हैं। ये देखिए अब एक ही सेल में कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए, 1 2 3। तो कितना इजी है स्प्लिट करना। तो स्प्लिट सेल का मतलब ये होता है। उसके बाद आपका क्या है, टेबल में स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या करता है, टेबल को ही तोड़ देता है। जैसे मान लिया जाए कभी ऐसा होगा कि हम लोग टेबल बनाए और
किसी किसी टाइम इस तरीके से आपको काम करना होगा कि कुछ टेबल का हिस्सा ऊपर रहना चाहिए, मीन्स एक टेबल में होना चाहिए, उसके बाद कुछ पैराग्राफ है, फिर नीचे टेबल होना चाहिए। तो हम पूरे को डिलीट नहीं करेंगे, हम आसानी से उसे स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहीं पे करते हैं स्प्लिट टेबल। हो गया हमारा टेबल स्प्लिट, सॉरी ये गए और यहाँ पे किया हमने लेआउट में स्प्लिट टेबल। ये देखिए एक रो हमारा ऊपर रह गया, उसके बाद का रो मीन्स जहां से हमें तोड़ना है वहां पे कर्सर रखेंगे, कहीं पे भी जहां से तोड़ना है ना उस रो में कहीं पे भी कर्सर रखिए, स्प्लिट कीजिए, आसानी से आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो वही एक ही टेबल था, दो हिस्सा बन गया। तो ये हमारा स्प्लिट टेबल का पार्ट। अब देखिए आगे और भी सिंपल है। अगला है आपका ऑटो फिट। ऑटो फिट में ये होता है, 3 टॉपिक है, इसमें से 2 काफी इंपॉर्टेंट आपका, एक है आपका ऑटो फिट कंटेंट, दूसरा ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट कंटेंट का मीनिंग क्या है, देखिए काफी सिंपल टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। तो ऑटो फिट कंटेंट का मीनिंग क्या है कि जितना आपका कंटेंट है उतना ही आपके टेबल का मींस सेल का साइज होगा। देखिए कैसे, ये देखिए ए का साइज सिर्फ इतना था इसलिए ए का इतना रह गया, बाकी सब खाली है तो वैसा ही रह गया। जैसे जैसे हम कंटेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेल का साइज बढ़ेगा। ये है ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से टेबल अरेंज करना। उसके बाद क्या है आपका ऑटो फिट टू विंडो, मीन्स विंडो मेरा ये है तो ये पूरे विंडो में ऑटोमेटिक सेट हो जाए। तो ये है हमारा ऑटो फिट टू विंडो। उसके बाद क्या है आपका जो सेल है उसके हाइट विड्थ को बढ़ाना। तो ये देखिए ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करके हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मैं आगे आपको टेबल के बारे में, टेबल आपका 2 दिन चलेगा, आज थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कल थोड़ा हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे, देख भी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइट बढ़ाना है, तो ये देखिए आपके रो का हाइट बढ़ रहा है। विड्थ बढ़ाना है, तो ये देखिए विड्थ बढ़ रहा है। घटाना है, नीचे से हम लोग घटा सकते हैं। हाँ यहीं पे एक और पॉइंट कि हम लोग चाहें तो कर्सर के मदद से भी बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे आपको बढ़ाना या घटाना है तो देखिए आप यहां पे आइएगा तो आपको एक ऐसा पॉइंट दिखेगा, मीन्स साइज का एक इस तरीके से तीर दिखेगा आपको, जिसके मदद से आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए लाइनिंग तैयार हो गया। ये देखिए एक लाइनिंग है ना, क्या हुआ जैसे ही मैं उस रोप पे गया हूं, बेसिकली उस लाइन पे गया हूं तो ऑटोमेटिक वैसा साइज बन गया। अब हम जहां पे छोड़ेंगे उतना साइज ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। वैसे ही हम नीचे से भी कर सकते हैं, इसके हाइट को बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए काफी इजी है। जैसे ही आप उस लाइनिंग पे जाइएगा, अगर इधर वाले लाइनिंग पे जाइएगा तो इधर का साइन बन जाएगा, नीचे वाले लाइनिंग पे जाइएगा तो नीचे का साइन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से हाइट विड्थ भी टेबल में, बेसिकली सेल का साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट आपको टेबल को हैंडल करने के लिए, टेबल को यूज करने के लिए, है ना। ध्यान से देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ये MS वर्ड जो है हर एक ऑफिशियल काम में आपको हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।